ऐसे लोग वहाँ जिम्मेवारी क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग दोषी हैं। आप अपना जिम्मेवारी तो समझिए, आप कार्यभार समझिए। कमेटी के कोई एक लोग मंदिर में आ गए, हो गया मंदिर चल रहा है, वो कैसे चला रहे हैं? भगवान भरोसे चल एकदम भगवान भरोसे चल रहा है। और एक कोई भगवान टाइम होना चाहिए कि इस आदमी को इतने दिन तक ही ट्रस्ट में रहना है। और लापरवाही का थोड़ा नतीजा है, जो लोग देखभाल करने वाले हैं वो लापरवाह रहे और उसका कारण हुआ कि जो नीचे के कर्मचारी हैं उन लोगों ने इस तरह का घटना किया है। अभी तक तो कोई ठोस आया नहीं कितना क्या हुआ और कैसे किया गया है, फिर भी जो चर्चा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारी और आपकी आस्था से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए क्योंकि सैकड़ों वर्षों से जिस जगह के लिए संघर्ष चल रहे थे, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितनी तरह की राजनीति इसके पीछे हुई, वो है हमारे भारत के राम मंदिर के बारे में। और राम मंदिर कितने सारे संघर्षों, कितने सारी चुनौतियों के बाद जाकर के बना और उसको जो है वो आस्था की एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही थी। आस्था और संस्कृति किसी भी देश की पहचान होती है, ये मैंने कई बार कहा है कई सारे मसलों के ऊपर। तो जब किसी जगह कोई मंदिर, किसी की मूर्ति, कोई प्रतिमा अगर किसी के लिए आस्था, उसकी भावना, उसकी अस्मिता से जुड़ा है, वो जगह जब बन जाए और वहाँ पे जब लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ कई तरह के मन्नत रखते हैं और मन्नत के बाद वहाँ दान देते हैं और उस दान से अगर कोई छल करे तो आस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और ये गड़बड़ी करने वाले लोग अगर उस जो पूरा संगठन है जो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है उनके तरफ से हो तो ये कितनी बड़ी चूक होती है और ये किस तरफ इशारा करती है। इसी विषय पर, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में भी हमको देखने मिली थी और शायद और भी बहुत सारे मंदिर होंगे जहाँ पर इस तरह की चूक हुई होगी। इस वजह से आज हमने जो है डिबेट के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले उनका परिचय हम आपको करा दें। हमारे साथ हैं अनिल कुमार सिन्हा जी जो कि संतोषी माता मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ हिमांशु पाठक हैं जो कि सेवैत हैं गरीबनाथ मंदिर से। और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। अनिल कुमार सिन्हा जी, इनसे ही बातचीत शुरू करते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, इतनी संघर्ष, इतनी तरह की चीज़ों के बाद जब जा कर के कोई एक मंदिर बने, वहाँ पर से अगर इस तरह की घटना आए तो इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करें? नहीं, इस तरह की जो घटना है ये तो मुझको लगता है कि प्रशासनिक या लापरवाही का नतीजा है, प्रशासनिक फेलियर है और लापरवाही का थोड़ा नतीजा है। जो लोग देखभाल करने वाले हैं वो लापरवाह रहे और उसका कारण हुआ कि जो नीचे के कर्मचारी हैं उन लोगों ने इस तरह का घटना किया है। अभी तक तो कोई ठोस आया नहीं कितना क्या हुआ और कैसे किया गया है, फिर भी जो चर्चा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो हुआ है वहाँ जिसकी चर्चा है। तो ये कंप्लीट जो है ट्रस्ट कमेटी जो भी है वहाँ व्यवस्थापक हैं उनकी लापरवाही है और प्रशासनिक फेलियर है। इसके अलावा लोगों ने, हो सकता है ट्रस्ट कमेटी के लोगों ने अपने नीचे लोगों पर ज़्यादा विश्वास कर लिया और उस विश्वास में विश्वासघात हुआ है। ये तो जांच का विषय है, जब जांच आएगा तब पता चलेगा। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि 2 साल, अभी मुश्किल से 2-2.5 साल हुआ है इस मतलब मंदिर का उद्घाटन हुए और 2 साल 2.5 साल के अंदर इस तरह की घटना अगर हो रही है तो ये तो आस्था पर चोट है और ये बदनामी तो ट्रस्ट कमेटी की हो रही है। इसमें ट्रस्ट कमेटी के लोगों को इससे उबरना पड़ेगा, साफ सुथरा होकर निकलना पड़ेगा। ठीक है हिमांशु जी, कहीं ना कहीं तो जो है वो चूक है, बहुत ज़्यादा विश्वासघात का कारण बनता है। गरीबनाथ मंदिर में भी इस तरह की घटना हुई थी कि दान की जो गिनती है उसमें चोरी वाली बात आई थी, वहाँ सीसीटीवी फुटेज जो है उजागर हुआ था। यहाँ तो सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दिया गया है। इस तरह की घटनाएँ किस लापरवाही की ओर इशारा है? देखिए, राम मंदिर हो, गरीबनाथ मंदिर हो या भारत के या किसी दुनिया के किसी भी कोने मंदिर में ऐसी घटना जो हो रही है वो आस्था के साथ तो खिलवाड़ है ही। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर में ट्रस्ट जो बनाए जाते हैं तो जितने काम हम करते हैं तो आप गिनती कराने के लिए आप उस चीज़ की जिम्मेवारी लेते हैं कि ये चीज़ हमने किया, ये चीज़ हमने किया। अगर वहाँ कोई वारदात होती है, चोरी होती है, कोई हत्या होती है या किसी अन्य काम होते हैं तो उसका जिम्मेवारी आप क्यों नहीं लेते हैं? आपको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और मानते हैं आप में दोषी नहीं है, आपके स्टाफ दोषी है, कर्मचारी दोषी हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं वो दोषी हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है प्रशासन से मिलके, कहीं चूक हुई हो मिलके जितना जल्दी हो
जो बात फैले और इसमें तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलते जाए, तो तत्परता दिखाकर इसमें आपको उसकी खोज करके चिन्हित करना चाहिए कौन वो लोग हैं जो सिर्फ पैसे पे ही ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मुख्य कारण ये भी है कि हमारे हर धर्म को एक व्यवसाय की तरह जोड़ दिया जा रहा है। ये व्यवसाय नहीं होना चाहिए, ये आस्था का एक प्रतीक होनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा 50 रुपये की है तो हम वहाँ 50 रुपये ही देंगे, 500 नहीं देंगे। तो व्यवसाय की तरह इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा मूल कारण। फिर पुजारियों का को आमद कैसे हो? देखिए, पुजारी का आमद, पुजारी का बहुत मंदिर में सैलरी है, बहुत मंदिर में शेयर है, बहुत मंदिर में पूजा करते हैं। पुजारी इससे पहले ऐसा नहीं है कि चोरी नहीं होता होगा, लेकिन अगर कोई वहाँ पंडित, कोई पुजारी वो चोरी करता है तो वो चोरी क्या करता है, दक्षिणा 100 रुपया लिया तो बताया कि हम 90 रुपया दक्षिणा लिए, ये चोरी हो सकती है। वो पूरा वैसा चोरी नहीं, करोड़ों में कोई पुजारी अभी तक आपको चोरी करते हुए नहीं दिखेगा। ऐसा मैं एक पुजारी हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि वो सिर्फ यही कर सकता है कि आरती का पैसा रख लेगा कि इतना ही चढ़ा है। और ऐसे भी ये जो जिस गबन की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई और भी लोग? एकदम निश्चित रूप से आपको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इतनी बड़ी चोरी बिना आपके जानकारी का, सीसीटीवी कैमरा में क्या पुजारी बैठते हैं? हमारे गरीबनाथ मंदिर में एक भी पुजारी बता दें, चाहे एक भी वहाँ के स्टाफ बता दें जिनको सीसीटीवी कैमरा का ऑपरेट करने दें। मैं वहाँ का सेवक हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है उसका, तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेट तो आप ही के ट्रस्ट के लोग करते हैं। और ट्रस्ट से जुड़े रहने का मेन सबसे बड़ा कारण लोग आजकल क्या कर लिए हैं कि अपने नाम को जीवित रखने के लिए हम ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं। आप अपना जिम्मेवारी तो समझिए, आप कार्यभार समझिए। कमेटी के कोई एक लोग मंदिर में आ गए, हो गया मंदिर चल रहा है, वो कैसे चला रहे हैं? भगवान भरोसे एकदम भगवान भरोसे चल रहा है। और एक कोई भगवान टाइम होना चाहिए कि इस आदमी को इतने दिन तक ही ट्रस्ट में रहना है। ट्रस्टी भी बदलते रहना चाहिए, ऐसा कहना है हिमांशु पाठक जी का। हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह से जो अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो चोरी की घटना हो या किसी भी तरह की घटना हो, क्या आपकी प्रतिक्रिया? जी, निश्चित रूप से जैसे अभी हम लोग राम मंदिर की बात कर, राम मंदिर आप देखे हैं, जो आपने बताया कि कितनी आस्था से लेकर के कितनी कुर्बानी, देश में क्या क्या नहीं हुआ इसको लेकर के, जैसे हाँ कितनी सरकारें गिरी, बर्खास्त कर दिए गए, वो सब हुआ। उसके बावजूद यह मंदिर जैसे बना, मंदिर बना तो अभी देश भर से लाखों लोग रोज़ वहाँ आते हैं, रोज़ वहाँ क्या करते हैं, आस्था के रूप में वहाँ पैसे का चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसमें गबन हो रहा। तो निश्चित रूप से जिस सरकार ने तत्परता से मंदिर बनवाने में भागीदारी की, तत्परता दिखाई, और उसका जो ट्रस्ट है, जो कमेटी है, प्रबंधन समिति है, उस सब को दुरुस्त नहीं किया गया। अगर वो लोग दुरुस्त रहते, वो लोगों की जिम्मेवारी अगर इस तरह की रहती तो इस तरह का खेल नहीं होता। तो वहाँ एक तरह से अब लूट का खेल मचा हुआ, तभी न गबन हुआ। और गबन कितना का है वह मान लीजिए, वहाँ तो अभी करोड़ों अरबों में राशि लोग वहाँ चढ़ाते होंगे, और उसमें गबन हुआ है तो एक बहुत ही गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है। और बढ़ गई बात यहाँ लीजिए लोकल स्तर पर गरीबनाथ मंदिर में, तो गरीबनाथ मंदिर में आप देखते हुए कि जो शुरू में ट्रस्ट के सदस्य, सचिव या जो भी अधिकारी बने आज तक हैं, कोई इनके सिन्हा जी हैं जो 80-85 साल की उम्र के होंगे, उनको लोग पकड़ करके किसी तरह वहाँ बैठाता है, उठाता है, वो भी वहाँ नहीं छोड़ रहे हैं। तो वैसे लोग वहाँ जिम्मेवारी क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग दोषी हैं। वो उन लोगों के संरक्षण में ये सब घपला घोटाला चोरी की घटना घट रही है, उन लोगों को उससे साइड पकड़ लेना चाहिए। नए लोगों को जैसे जिम्मेवारी देनी चाहिए, जो जिम्मेवार लोग वहाँ काम देखें। लेकिन वहाँ काम नहीं देख रहे हैं। हम इस ट्रस्ट के सदस्य बने हैं तो हम ही खानदानी सदस्य बने रहेंगे, जिसके कारण यह घपला घोटाला लोग यह समझ लेता है कि मेरे खानदान का, इसमें जितना घोटाला करवा दो, जितना घोटाला हो जाए उसमें हम भी लाभ ले लें। इस सब पर जैसे निश्चित रूप से शिकंजा कसना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। अनिल सिन्हा जी, आपके पास वापस आते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे हम कि जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि अब मंदिर का ट्रस्टी बनना भक्ति से ज़्यादा शान और नाम, फेम और ओहदे की बात हो गई है, सहमत हैं इस बात से? नहीं, पूरा सहमत नहीं, हाँ, लेकिन है। जैसे अब गरीबनाथ मंदिर का जो उदाहरण इन्होंने दिया कि साहब वो अब 80-50 एक उम्र होता है कि कहीं भी काम करने का एक उम्र होता है। अब 80-85 साल के उम्र में अगर सचिव बने हुए हैं और हमको लगता है कि पिछले 20 साल से हैं,
तो उस स्थिति में कम या तो स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए या ट्रस्ट कमेटी को रीऑर्गेनाइज होना चाहिए हर वर्ष। जिसे मैं हमारा ही मंदिर है, ये 2020 में हम लोग बने थे, उसमें ट्रस्ट कमेटी में आए, 2 साल कोविड वगैरह हुआ, उसके बाद 2025 तक उसका कार्यकाल था। 2025 में फिर उसका ये हुआ, सौभाग्य से या जो भी कहिए, हम मुझको फिर से सेक्रेटरी बना दिया गया। लेकिन अब अगले 5 साल के बाद हम तो खुद नहीं रहना चाहेंगे कि साहब हम अब चूँकि एक उम्र हो जाएगा तो एक सवाल आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ, फिर आप अपनी ये बात पूरी करिएगा कि हम बचपन में किताब में पढ़ते थे कि जिस दान को ना भोग करते हैं ना दान करते हैं, जिस धन को, उसकी तृतीय गति हो जाती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धन का मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ है, उस वजह से इसकी तृतीय गति हुई है? नहीं, मैनेजमेंट नहीं, मेन तो कारण वही है कि मैनेजमेंट नहीं हुआ, प्रशासनिक उस पर अंकुश नहीं रहा। बहुत सारे मंदिरों में बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, यहाँ ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं हुई और जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें तो प्रशासनिक चूक तो है ही। और जो आप एथी की बात है कि साहब भोग का ये नहीं पचता है या उसकी सदगति नहीं होती है, तो अभी के जो समाज में जो विकृति आई है, दिन प्रतिदिन समाज के नैतिकता में और एथी में जो गिरावट आते जा रही है, तो उसका प्रभाव तो वहाँ भी है। मंदिर में भी जो कर्मचारी हैं वो उसका प्रभाव तो वहाँ भी है। दूसरा है कि अब जैसे राम मंदिर का ही लीजिए, वहाँ तो पुजारियों का कोई हाथ ही नहीं है उसमें, वो तो उसके लिए अलग से लोग बहाल किए गए हैं हुंडी करने के लिए, और उन लोगों ने गड़बड़ी की, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा। तो अब भी कम से कम संभल करके और उस मामले को दबाने की भी कोशिश हुई। किसी ऐसे मंदिर का उदाहरण आपके पास है जहां पर आपने दान की गिनती को बहुत सही तरीके से होते देखा और आपको लगा कि राम मंदिर में भी ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, वो हम तिरुपति में 3-4 दफ़ा गया हूँ। अब इधर का तो मतलब 5-7 साल में क्या है, लेकिन पहले तो वहाँ ट्रांसपेरेंट व्यवस्था थी। एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें गिनती होती थी, चारों तरफ शीशा लगा हुआ था। बाहर से जो दर्शनार्थी जाते थे वो भी देखते थे कि भीतर गिनती हो रही है। प्लस वो नंगे बदन केवल पैंट यथी धोती पहन करके और ऊपर बिना कपड़ा के लोग बैठते थे और गिनती की कोई छुपा नहीं सके। कुछ मंदिर ऐसा है जहाँ जो गिनती करने वाले हैं वो बिना पॉकेट और बिना कॉलर के कपड़ा पहन के उनको अलाउड होता है, पूरा उनका जांच होकर के तब अंदर जाते हैं, फिर गिनती होती है, फिर बाहर आते हैं। ये सब बहुत जगह होती है। पता नहीं राम मंदिर जैसे मंदिर में जो इतना ये मंदिर हुआ, वहाँ इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं हुई, ये एक प्रश्न चिन्ह तो है। अच्छा, एक डिजिटल दान की बात आती है, डिजिटल दान कितना सही है? नहीं, डिजिटल दान ठीक है, वो तो मंदिर की व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो आस्था का मामला है उसमें डिजिटल मैक्सिमम लोग चाहता है कि हम अपने हाथ से या अपने माँ के हाथ से या अपने छोटे बच्चे के हाथ से हम दान करें, हुंडी में डलवाएं, तो उसमें तो डिजिटल पर लोग को आस्था नहीं है। तो इसलिए कंप्लीट डिजिटल करना भी संभव नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक कर सकते हैं, जो काफ़ी समझदार लोग हैं, चाहे काफ़ी अति लोग हैं, वो डिजिटल अभी भी देते हैं। हमने अपने मंदिर में QR कोड लगवाया हुआ सब जगह, जिनको होता है देते हैं, लेकिन फिर भी हुंडी में तो डालेंगे ये लोग, तो उसकी फुल प्रूफ व्यवस्था निश्चित रूप से करनी होगी, तभी ये सारी व्यवस्थाएं खत्म होंगी। ठीक है, हिमांशु पाठक जी आपके पास बढ़ते हैं, और आपने भी पहले कहा कि दान कभी भी फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, वो स्वैच्छिक होना चाहिए। ऐसे में बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं कि अगर डिजिटल दान की व्यवस्था रहे तो गड़बड़ी नहीं होगी, आप इससे कितना सहमत? देखिए, डिजिटल दान में लोगों की संतुष्टि नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। अब डिजिटल दान के लिए कहेंगे तो वो बोलेंगे हम डिजिटल दर्शन भी कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी हाँ जी, हमारी संतुष्टि, पब्लिक कैसे संतुष्ट हो रही हैं उस पर डिपेंड करना चाहिए। हमारे यहाँ भी नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि अभी अर्घा के माध्यम से जल चढ़ता है, लेकिन जल तो चढ़ता है, लेकिन लोगों को आत्मा की संतुष्टि नहीं होती है। आप वो कोशिश कभी करके देखते हैं कि हम जल को अंदर कैसे चढ़ा सकते हैं। प्रशासन भी अपने आप को पल्ला झाड़ती है और कमेटी भी पल्ला झाड़ती है। प्रशासन कहती है कि कमेटी जिम्मेवारी ले, कमेटी कहती है कि प्रशासन जिम्मेवारी है, जबकि प्रशासन दोनों में है, कमेटी में भी है और प्रशासन तो है ही। तो यहाँ पब्लिक का दर्शन कैसे हो, पूजा कैसे हो, इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो पहले ही बता दिया कि यहाँ सिर्फ व्यवसायीकरण किया जा रहा है। आप मंदिर को सिर्फ एक बड़ा नाम देके राजनीति कर रहे हैं। आस्था से कोई किसी पब्लिक को जोड़ा नहीं जा रहा है कि वो क्या करे। वो तो बेचारा 80 किलोमीटर से आ रहा है और रोड पे जल चढ़ा के जा रहा है, उसको तो पता भी नहीं चल रहा है कि बाबा हैं कहाँ। ये सबसे बड़ा कारण होना चाहिए। रहा राम मंदिर का बात,
तो राम मंदिर में भगवान राम को जब वहाँ के लोग धोखा दे दिए तो ये इसमें चौंकने की बात नहीं है, वहाँ के लोग की प्रवृत्ति है धोखा देना। तो ऐसे चीज होते रहेंगे। चलिए, आप राजनीतिक बात कह रहे हैं, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ बढ़ते हैं। और आस्था के ऊपर जब इस तरह से आघात होता है, इस आस्था, क्योंकि आस्था के लिए ही तो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, चाहे वो मुगलों से हो, चाहे अंग्रेज़ों से हो, या फिर आज की राजनीतिक पार्टी भी जो है वो आस्था के नाम पे ही लड़ाई लड़ रही होती है। आस्था के साथ ही जब ऐसा खिलवाड़ हो तो कैसे सुरक्षित होगी भारतीय लोगों की आस्था? जी, पहले ही जो हमारे साथी बता रहे हैं, जो गरीबनाथ मंदिर ट्रस्ट समिति में सेवायत हैं, जो आस्था के साथ क्या, अब जो मंदिर की आस्था है उससे भी खिलवाड़ लोग कर रहे हैं। अब तो राम जी को भी बेच दे सकता है लोग, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन जो वास्तव में आस्था के लोग हैं, जो बताते हैं कि अर्घा पर से ही जल चढ़ा करके प्रणाम करके चल जाते हैं, उनको इससे तो कोई वास्ता नहीं। जो मंदिर ट्रस्ट समिति और जो भी उनकी कमेटियां उससे जो जुड़े हुए हैं लोग हैं, वो आस्था के साथ अपना लाभ देखते हैं। अगर वे अपना लाभ जब तक देखते रहेंगे तब तक इसी तरह का गबन जैसे उसमें होता रहेगा। तो सबसे पहले तो जो उस कमेटी के लोग हैं उस पर भी कोई निगरानी हो, जो कमेटी के लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी भी जांच समय समय पर होनी चाहिए। जैसे अब यही गरीबी स्थान मंदिर की बात लीजिए, जो 20 साल से जो कमेटी बनी है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जो मर गए हैं उन वो जगह खाली है, जो जिंदा है वही वहाँ स्थापित है। वो क्यों नहीं उसको छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं कमेटियां उनको हटा रही है? तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो इसी तरह से लोग घपला घोटाला करते रहेंगे और जो आस्था वाले हैं तो प्रणाम करके चले जाएंगे, और जो कमाने वाले हैं वो भगवान से लेकर के आए, वो बोलते हैं जी भोला बाबा हमको कुछ दे रहे हैं और राम जी कुछ दे रहे हैं, लेकर के अपना चल के अपना घर बना रहे हैं। तो उस पर कंट्रोलिंग ज़रूरी है। अभी गरीबनाथ मंदिर में बात आई है, जो वहाँ एक बैंक है, उन्हीं के माध्यम से रसीद काट करके, कंप्यूटराइज रसीद काट करके जो पूजा पाठ लोग करते हैं उसके लिए जो पैसा देते हैं उस बैंक में जमा हो जाता है। लेकिन वो पर्ची भी अब कटना भी बंद हो गया है। अब चाहे तकनीकी खराबी हो या लापरवाही हो या कुछ और, लेकिन वो भी कटना बंद हो गया। अभी हाथ से कागज़ पर लिख करके और पुर्जा काट दिया जा रहा है, तो उसमें अगर घोटाला हो तो उसका क्या प्रमाण मिलेगा? तो इस सब पर बैंक भी, अगर बैंक की जिम्मेवारी है तो बैंक दोषी है, उसके ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो दोषी है, भाई जिम्मेवार उसके सचिव हैं। जो सचिव हैं उनको लोग पकड़ करके ले जाते हैं, फिर गाड़ी में बिठाते हैं, वो आते हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए न पद, कोई और जिम्मेवार लोगों को देना चाहिए ताकि वहाँ निगरानी रखे। लेकिन ये सब कमी है जिस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, और प्रशासन को भी सजग होना चाहिए। चाहे जो मंदिरों में इस तरह की जो लूट खसोट मचा हुआ है, गबन हो रहा है, उस पर कंट्रोल हो। तो ये तमाम बातें हुई, इस पर अगर हम अभी चर्चा करें तो वो घंटों चर्चा हो सकती है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे पहलू आते हैं। लेकिन समय अभाव है, इस वजह से हम इसी वक्त इस चर्चा को देते हैं यहाँ पर विराम। और ये बात तो सोचने वाली है कि हम जिस जगह पे आस्था के लिए जाते हैं, जिस जगह पर हमारी बहुत श्रद्धा होती है, पूजा के लिए जाते हैं, और वहाँ पर श्रद्धा के साथ कुछ दान करें और उसके साथ अगर इस तरह का छल हो तो ये फिर कोई मायने नहीं रह जाता है केवल मंदिर बनाने का या कोई ढांचा बना देने का। तो इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से कि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जिन्होंने भी चोरी की है वो आकर के वापस दे दें, रामलला उनको माफ़ कर देंगे, तो ठीक है, क्षमा का प्रावधान जो है वो हर धर्म हर संस्कृति में होता है। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और फिलहाल हमारे जितने मेहमान हैं उनको हम देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर हम देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।